मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए वो, क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पिछले कई सालों से राजनीति का जो मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक देश की सियासत में चर्चा के केंद्र में रहता था, जो मुद्दा सत्ता पक्ष के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता था और पूरे विपक्ष को एक ही निशाने में चारों खाने चित्त कर देता था, उस मुद्दे को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले से नेस्तनाबूद करते हुए देश की सियासत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस को सिरे से खारिज करते हुए सुनवाई करने से ही मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस ने पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। प्रदर्शन और विरोध की तस्वीरें कमोबेश देश के हर राज्यों से इसी तरह से आ रही हैं। कांग्रेस ने लद्दाख से लेकर अंडमान तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक सरकार के खिलाफ बवाल काट दिया है। एक तरफ तो कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सरकार को अपने बयानों से घेरने में लगा हुआ है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमले से की। खड़गे ने सरकार पर ईडी सीबीआई को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और साथ ही मोदी और अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी कर डाली। मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए वो, क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है। जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टेब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है। न केवल कांग्रेस सरकार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घेरने में लगी हुई है, बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार की खटिया खड़ी करने में लगा हुआ है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस के आरोपों को रिपीट करते हुए ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर सवालिया निशान भी खड़े किए और साथ ही ईडी और सीबीआई के कार्यालय को बीजेपी हेड ऑफिस में शिफ्ट करने का सुझाव भी दे डाला। नहीं, मैं बस यही कहूंगी कि हाँ, सरकार को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके जो झूठ हैं वो जनता के सामने आए हैं कि आज कोर्ट ने ऐसे मुद्दे को डिसमिस किया है जिसमें ना सत्यता थी ना कोई तथ्य थे, पर एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा था ईडी के माध्यम से। ईडी को शर्म आनी चाहिए कि इतने तो घुटने ना टेको, इतने तो नतमस्तक ना हो जाओ कि अपनी इंडिपेंडेंस को भूल बैठो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए। मैं तो कहूंगी ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जब तक सुधरते नहीं है और इलेक्शन कमीशन भी, तब तक इनको बीजेपी हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देना चाहिए, जैसे देश का पैसा बचे। खड़गे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष को आड़े हाथे लेते हुए कांग्रेस परिवार पर नेशनल हेराल्ड मामले में फिर से गांधी परिवार पर हमला बोला और साथ ही कोर्ट के जजमेंट को देश की जनता के सामने रखा। फैसला अदालत का आया और ये फैसला क्या है? क्या ये क्लीन चिट है? क्या ये टेक्निकल आधार पर दिया गया है? ये स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है ये केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा, इस पर ही जीवित रहता है। तो मैं ये बता दूं, दो मामले। पहला मामला एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि फाइल करी गई सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा, और इस प्राइवेट कंप्लेंट में
धाराएं क्या थी? धाराएं थी 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सबसे जरूरी 420 चीटिंग, धोखाधड़ी। ये आरोप लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। ये पहला मामला है। आज सवाल यह है, क्या ये पहला मामला निरस्त हो गया? क्या ये खत्म हो गया? तो तथ्य यह है कि ये जो पहला मामला है इसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी। लिहाजा कोर्ट ने यह कहा है कि चूंकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और ईडी इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए ईडी चाहे तो मामले में आगे की दलीलें पेश कर सकती है। फिलहाल कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फौरी तौर पर कोर्ट से राहत तो मिल गई है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के जजमेंट के बाद उठा यह सियासी बाउंडर कांग्रेस को किस हद तक उसकी डूबती नैया को पार करा पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।